हेलो डियर स्टूडेंट, एमपी नर्सिंग ऑफिसर और एमपी सिस्टर ट्यूटर, ये दोनों वैकेंसीज बहुत बड़ी वैकेंसी हैं और एमपी में 2026 की बड़ी वैकेंसी है। लेकिन इस वैकेंसी में सबसे खास बात है वो है कि मेल स्टूडेंट्स को जो है वो फॉर्म अप्लाई करने से मना कर दिया गया। बात कर रहे हैं हम यहां पे नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के बारे में। वैसे तो ये दो वैकेंसीज हैं, नर्सिंग ऑफिसर की है और सिस्टर ट्यूटर की है। सिस्टर ट्यूटर के अंदर बीएससी वाले फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है जिनके पास में जीएनएम के साथ में एक्सपीरियंस है वो फॉर्म भर सकते हैं। और सिस्टर ट्यूटर के अंदर मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी का। इसके अंदर केवल और केवल फीमेल से जो है वो फॉर्म लिए गए हैं और केवल बीएससी नर्सिंग के बच्चों से फॉर्म लिए गए हैं। यहां पे दो बड़े मुद्दे हैं। पहला तो फीमेल से फॉर्म लिए गए हैं, मेल फॉर्म नहीं भर रहे हैं। पहले तो मेल को फॉर्म भरने से मना कर दिया, दूसरा इसमें जीएनएम वाले बच्चे भी फॉर्म नहीं भर सकते। ये दो चीज कही गई है। सिस्टर ट्यूटर ठीक है, सिस्टर ट्यूटर में जो आपको दिया है वो बिल्कुल सही है कि वहां पे मेल भी भर सकता है और फीमेल भी भर सकता है और वहां पे आपका एक्सपीरियंस भी ले लिया, वो ठीक है, चलता है। लेकिन इस नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के अंदर जो है यहां पे मेल स्टूडेंट्स को भी लेना चाहिए था और जीएनएम स्टूडेंट्स को भी लेना चाहिए था, लेकिन इन दोनों को ही नहीं लिया गया है। अब ये सारी चीजें जो है कोर्ट में पहुंचती हैं और कोर्ट का क्या आदेश आता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिएगा, यहां पे कोर्ट ने जो है वो कहा है, दैनिक भास्कर के अंदर जो है ये न्यूज आई है और ये न्यूज क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली इंदौर, दैनिक भास्कर इंदौर के पेपर को आप जब चेक करेंगे 12/4/2026 का पेपर है ये, मतलब 12 अप्रैल का जो है आप जब पेपर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि नर्सिंग पदों की भर्ती पर हाईकोर्ट की सख्ती। और हाईकोर्ट की सख्ती क्या है कि भर्ती विज्ञापन में विरोधाभास, कोर्ट ने दिए आवेदन स्वीकार करने के आदेश। मतलब कोर्ट ने कह दिया है कि उन बच्चों के फॉर्म लिए जाएंगे। अब कोर्ट ने क्या क्या कहा है वो मैं बात करता हूं यहां पे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर जो बेंच है, नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर पदों की भर्ती हेतु जुड़ी याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टि, मतलब कोर्ट ने जब पहली बार इसका जो है वो सुनवाई की गई तो उसमें पाया गया कि भर्ती विज्ञापन में जो है स्पष्ट विरोधाभास है, जिससे प्रक्रिया जो है वो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है। मतलब ये विरोधाभास की वजह से जो प्रक्रिया है वो क्या हो रही है, त्रुटिपूर्ण जो है वो प्रतीत हो रही है कि यह आपकी पूरी नहीं हो सकती है। यहां पे जस्टिस जय कुमार ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को जो है मतलब नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर श्रेणी में आवेदन करने की अनुमति दी जाए। मतलब जिन्होंने ये याचिका जाहिर की है, मतलब जिन्होंने कोर्ट के अंदर ये केस डाला है, उनको भाई साहब ये फॉर्म भरना देना चाहिए, मतलब इनको फॉर्म भरना देना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। दूसरा कहा है यहां पे और संबंधित विभाग उनके आवेदन स्वीकार करें, मतलब ऐसे कहा गया है। अब इसमें देखो कोर्ट में कौन कौन गया है, ये दोनों कोर्ट में गए हैं, मेल भी गए हैं और जीएनएम वाले भी जो है वो कोर्ट में गए हैं। और इन दोनों के आदेश में कहा गया है कि भाई साहब इनके फॉर्म स्वीकार करने हैं और संबंधित जो आपके विभाग है वो भी क्या करेंगे, इसके फॉर्म को स्वीकार करेंगे। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन पदों पर होने वाली कोई भी चयन अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। यह चीज भी इन्होंने मेंशन यहां पे करी है। नेक्स्ट इस पेपर के अंदर जो आगे की कटिंग की बात करते हैं तो कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विज्ञापन के एक भाग में पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जबकि अन्य भाग में आरक्षण संबंधित स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं की गई है। इस विरोधाभास को देखते हुए कोर्ट ने जो है अंतरिम राहत प्रदान करी है। मतलब कोर्ट ने कहा है कि भाई बच्चों को सबको फॉर्म भरने हैं। अब यहां पे देखिए सॉरी, यहां पे देखिएगा जो सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट है वहां पे तो मेल और फीमेल को लिया गया है, एक भाग तो वो हो गया, लेकिन दूसरा भाग जिसमें आपका मेल और फीमेल को नहीं लिया गया वो है नर्सिंग ऑफिसर। तो कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में जो है किसी प्रकार की तकनीकी बाधा होती है तो याचिकाकर्ताओं के जो है आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भी स्वीकार किए जाएं। यह भी आपका कह दिया है कि जिन बच्चों का जो है अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हो सकता है कि जो मेल बच्चे हैं या जो जीएनएम वाले हैं जिनके फॉर्म अगर ऑनलाइन भरे जाते हैं तो उसकी वजह से कोई बाधित हो सकता है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो भाई उनके आप ऑफलाइन फॉर्म ले लो, कोई बड़ी समस्या नहीं है। यहां पे कहा है कि नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब जो है प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं
और यह भी कहा गया है कि भाई साहब 4 वीक के अंदर आपको जवाब भी देना है इस चीज का। नियत समय पे जवाब प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति या याचिका स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से जो है एडवोकेट जितेंद्र वर्मा ने जो है ये कोर्ट के अंदर जो है याचिका दायर करी थी। तो कहने का मतलब कुल मिला के कोर्ट ने तो बोल दिया है कि भाई साहब जीएनएम वाले बच्चे, और कोर्ट ने बोल दिया है कि वो बच्चे जो मेल हैं, तो कुल मिला के मेल स्टूडेंट्स के लिए कोर्ट ने जो है पॉजिटिव बोल दिया है कि भाई साहब जो एनओ की पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, उसके ऊपर मेल स्टूडेंट्स को भी जो है वो लिया जाए। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है आपकी वैकेंसी से रिलेटेड। अब आप लोगों की अपनी तैयारी जो है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से करनी है, और स्ट्रॉन्ग तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, उत्कर्ष क्लासेस, याद रखेगा उत्कर्ष क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो उत्कर्ष क्लासेस का आपका अवेलेबल है, और उत्कर्ष क्लासेस का कोर्स जो है वो आपका यहां पे अवेलेबल है। उस कोर्स के बारे में जो है वो हम बात कर लेते हैं। आप उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन के ऊपर जब जाते हैं तो वहां पे आप नर्सिंग आपको सर्च करना है। मतलब जैसे ही देखो मैं आपका उत्कर्ष क्लासेस की ये तो वेबसाइट है, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं तो वहां पे आपको दिखेगा नर्सिंग। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये लिखा हुआ है नर्सिंग एग्जाम। नर्सिंग एग्जाम में आप जाएंगे तो आपको यहां पे लिखा हुआ है कि आपको सीएचओ चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर चाहिए, स्टाफ नर्स चाहिए, बीएससी चाहिए या फिर प्री नर्सिंग चाहिए। तो हमें चाहिए नर्सिंग ऑफिसर। अब नर्सिंग ऑफिसर में आप जाएंगे तो यहां पे देखो आपको सारी वैकेंसी के बेच जो हैं वो दिए गए हैं। आपको हर एक वैकेंसी का बेच आपका जो है यहां पे दिया गया है। अब यहां से हमें जो है नर्सिंग ऑफिसर बेच पे जाना है। ये देखो एमपी स्टाफ नर्स का बेच हमारे पास अवेलेबल है। एमपी स्टाफ नर्स के बेच के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो ये सारे बेचेस जो हैं आपको यहां पे अवेलेबल हैं। तो अभी जाइए और एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उत्कर्ष क्लासेस के नाम से। वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अपना जो है वो बेच ज्वाइन कर सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर का। याद रखिएगा गोल्डन चांस है, बार बार ये मौके जो है आप लोगों को नहीं मिलेंगे, और ये वैकेंसीज में जो है वो मेल को भी लिया जा रहा है। तो उसके लिए भी आप अपने आप को जो है वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऐसे मोर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल एवरीवन। थैंक यू।